Prime Minister Modi, His Excellency, is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously, without giving the names. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट। पॉलिसी का जो मेन गारंटर है, ये गारंटी किसकी है? उसने बोला ये मोदी की गारंटी है कि रूस और भारत बिल्कुल ऐसे रहें, ये मोदी की गारंटी है। ये पुतिन कह रहा है, गौरव आर्य नहीं कह रहा, ये व्लादिमीर पुतिन कह रहा है, दिस इज मोदीज गारंटी। उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बायर ज़्यादा है। इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले पुतिन की एक स्पीच आई थी और इस स्पीच में उसका लबोलबाब ये था कि प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत बड़ा प्रेशर है। अब देखिए, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो प्रेशर आया इंडिया पर कि भाई आप किस तरफ है। हमने कहा हम किसी की तरफ नहीं है। उसके बाद सिचुएशन आई कि भाई आप जो है वो रशिया से इतने बड़े लेवल पर ऑयल क्यों परचेज कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप फंडिंग कर रहे हो रशिया को वॉर की, मतलब उसके पास पैसे नहीं है और आप जो पैसे दे रहे हो उसी पैसे से वही लड़ाई लड़ रहा है या फिर ये युद्ध लड़ रहा है। इंडिया ने मना कर दिया कि भाई वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट है, अगर हमारी जनता को यहाँ पर बेनिफिट होता है तो हम वहाँ से ऑयल परचेज करेंगे। देखिए, इस टाइप के आंसर हमको लगता है कि ठीक है, लेकिन इस टाइप के आंसर जब अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को या फिर कहे कि उनका एक पूरा ग्रुप है, जब वो आपको बॉयकॉट करना शुरू करते हैं या फिर आपको सैंक्शन करना शुरू करते हैं, तो ना ही सिर्फ एक ग्रुप में मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, उसके अलावा कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिसके थ्रू वो आपको प्रेशराइज करने की ट्राई करते हैं। और ये सारी चीज़ें उन्होंने कर ली, लेकिन फिर भी इंडिया यहाँ पर प्रेशर में नहीं आया। मतलब उन्होंने जिस टाइप का आंसर एक्सपेक्ट किया था उस टाइप का आंसर उनको नहीं मिला, या फिर हमने उस टाइप का कोई एक्शन किया नहीं। तो इसलिए यहाँ पर पुतिन कह रहे हैं कि पूरी दुनिया भर का प्रेशर होने के बावजूद भी इंडिया जो है वो रशिया के साथ ऐसे ही खड़ा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफ है तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या। और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है। पॉलिसी का जो मेन गारंटर है, ये गारंटी किसकी है? उसने बोला ये मोदी की गारंटी है कि रूस और भारत बिल्कुल ऐसे रहें, ये मोदी की गारंटी है। ये पुतिन कह रहा है, गौरव आर्य नहीं कह रहा, ये व्लादिमीर पुतिन कह रहा है, दिस इज मोदीज गारंटी। फिर उसका कहना है कि आई कैन नॉट इमेजिन हिज एक्सेलेंसी मोदी गेटिंग इंटिमिडेटेड। अच्छा, ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई उन पर दबाव डाल सकता है। जैसे कि जब मैंने आपको ये बताता रहता हूं, अमेरिका ने बोला तेल नहीं लेगा भारत रूस से, भारत ने बोला कि अभी तेल लेगा और 10 गुना और लेगा, और तुम्हें जो बिगाड़ना है तुम बिगाड़ लो, तुम्हें जो बिगाड़ना है तुम बिगाड़ लो। भारत नहीं लेगा S-400, भारत लेगा S-400 और आगे भी लेगा, तुम्हें जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। तो पूरी दुनिया को मैसेज गया कि यार भारत को जो करना है भारत वो करता है, जो भारत के मफाद में हो, भारत के फायदे में हो, भारत वो काम करता है।
यही बात व्लादिमीर पुतिन जो है वो मोदी जी के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि यार मोदी जी ये दबते नहीं है किसी से, ये डरते नहीं है किसी से, इनको आप इन पे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। देखिए इनका कहना, आई कैनॉट इमेजिन हिज एक्सेलेंसी मोदी गेटिंग इंटिमिडेटेड और बीइंग फोर्स्ड टू टेक एनी स्टेप्स और एक्शंस दैट वुड गो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया। जो भारत के हक में है या भारतवासियों के हक में है, मोदी जी वो फैसला करेंगे ही करेंगे। आप कितना भी दबाव उनके ऊपर डाल दें, कितना भी उनको कोई डराने धमकाने की चीज, इंटिमिडेट करने की, दबाव पैदा करने की कोशिश करे, उनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ये पुतिन। कल आपने पुतिन को सुना, वो किसी जगह मेरे ख्याल कॉन्क्लेव में कि जिस जगह बात कर रहा था, तो उसने कहा कि आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह? उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बाहर ज़्यादा है, इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइन्स, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, हम कब बात करेंगे आईटी पे, हम कब बात करेंगे? सो हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है, या हम उसके हक में पॉलिसियां बना रहे हैं या हम उसके खिलाफ पॉलिसियां बना रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के अलावा सोचा ही कुछ नहीं 70-75 सालों में। हमारी कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार अफगानिस्तान की होन की डे है। कभी हम कहते हैं कि तालिबान जड़े ने साढ़े यार ने, साढ़े चाचे मामे बाबे ने, कभी हम कहते हैं नहीं ये साढ़े कख नहीं लागदे, इन्हों फाड़ लो, लतर ला लो। करेंगे ना, तो उन्होंने रशिया की जो है वो मुखालफत की किसी के कहने पर, और बल्कि हमने ये देखा कि उन्होंने चीप ऑयल, उसी दौरान उन्होंने धड़ाधड़ तेल खरीदा। अब देखिए जो प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात की है, इंडिया के तेल खरीदने के बिना पर ना सिर्फ ये कि रशिया को फायदा हुआ, और रशिया ने इसका इजहार भी किया। अभी मैं आपको सुनाती हूँ वो बात कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सैल्यूट किया गया, उन्होंने क्या बातें की वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो ये है ना फायदा होने की बात, इस पे डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमारी इस स्टेप की बिना पर यूरोप को भी फायदा हुआ है, कि इंडिया ने उस वक्त एक ऐसी पॉलिसी अपनाई, एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिस बिना पर यूरोपियन कंट्रीज ने भी तेल लिया, वो तमाम कंट्रीज के जो खिलाफ थे, किसके? रशिया के, और जिन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई थी वो भी उन्होंने कहा अच्छा पाए इंडिया ले रहे तेल तो फिर असि क्यों ना लइए, चलो जी। उसी की आड़ में बाकी कंट्रीज ने भी उससे फायदा उठाया, और इस बिना पर जो एक सप्लाई चेन की ब्लॉक्स होती हैं या बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो कुछ इश्यूज नहीं क्रिएट हुए। तो देखें ये एक तो ये बड़ी बात।